सामप्रियं सामगेयं सामवेदसमन्वितं वामदेवमहं वन्दे सामगांश्च महीसुरान्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। शास्त्र प्रौढ़ी प्रकल्प में आप सभी महानुभावों का स्वागत है, अभिनंदन है। इस प्रकल्प के अंतर्गत आज गोभिल गृह सूत्र के पूर्वार्ध भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज के प्रकरण है बलि वैश्वदेव प्रकरणम। बलि वैश्वदेव की क्या विधि है और उसके अंतर्गत कौन कौन से प्रकरण आते हैं, कौन कौन से विषय आते हैं। यह प्रकरण गोभिल गृह सूत्र के प्रथम प्रपाठक की चतुर्थी कंडिका में प्रतिपादित है। अथ पत्न्योपक्लृप्तस्य अन्नस्य विनियोगमाचष्टे अथवाज्ञतो बलीन् हरेत् अथेति प्रकृता प्रेक्षार्थकम्। प्रकृतेन अन्नेन वाग्यतः संयन्तवाक् सन् बलीन् देवभूत पितृबलीन् वक्ष्यमाणान् हरेत् तद्यात् इत्यर्थः। बलिपदं च उपलक्षणं होमादेः अपि स्वशाखा विधिना हुत्वा तच्छेषेण बलीन् हरेत्। प्रस्तुत विषय के पश्चात संयमित मौन होकर दृश्य एवं कौतुक आदि के लिए झूठे शब्दों का व्यवहार न करके वक्ष्यमाण देवभूत एवं पितृदेवों के लिए बलियां देनी चाहिए। भाषेतान्न संसिद्धिम् अतिथिभिः कामं संभाषेत अन्न संसिद्धिम् उपक्लृप्तस्य अन्नस्य सम्यक् सिद्धिं प्रकृत्या इति शेषः। किमिदम् अन्नम् उपसिक्तं न वेति भाषेत वदेत एवं अतिथिभिः अभ्यागतैः सह कामम् इच्छया संभाषेत। बलिहरण कालेपि अतिथिगुण विशेषाधिकं ज्ञात्वा इच्छया संभाषेत न वा संभातेत्यर्थ नियमः अत्र कामं पदेन दर्शितो भवति। एतत् उभयत् अन्यत्र मौनम् इत्यर्थः। अर्थात संयमित वाणी का तात्पर्य यह है कि अन्न से संबंध रखने वाली सम्यक रूप सिद्धि अन्न पाक विषयक वार्ता में बोलना चाहिए और समागत अतिथियों से भी इच्छा से नम्रता पूर्वक संभाषण करे। अर्थात इन दोनों स्थलों को छोड़कर अन्य सभी स्थलों पर मौन रहना चाहिए, वार्ता नहीं करनी चाहिए। अथ हविष्यस्य अन्नस्य उद्धृत्य हविष्यैर्व्यञ्जनैरुपसित्याग्नौ जुहुयात् तूष्णीं पाणिनैव। इसके पश्चात जो अन्न पकाया गया है उस पकवान रूप हविष्यान्न में से कुछ अंश कुछ भाग निकालकर हविष्य व्यंजन के साथ उसे मिलाकर उसी पूर्वोक्त जो अग्नि थी उसी अग्नि में बिना मंत्र के आमंत्रक मौन होकर के हाथ से आहुति प्रदान करनी चाहिए। यहाँ यह ध्यातव्य है कि आहुति हाथ से ही प्रदान करनी चाहिए, न कि शुरुआत से। प्राजापत्या पूर्वाहुतिर्भवति सौविष्टकृत्युत्तरा। प्राजापत्या प्रजापति देवता का पूर्वा प्रथमा आहुतिर्भवति सौविष्टकृति स्विष्टकृत अग्नि देवता का उत्तरा द्वितीया आहुतिर्भवति। अत्र प्रजापतये स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा इत्येवं होम मंत्रः पर्यवस्यति। प्रथम आहुति प्रजापति देवता की होती है और द्वितीय आहुति स्विष्टकृत देवता की होती है। आहुति देते समय यहाँ विशेष यह ध्यातव्य है कि आहुति देते समय समस्त संपूर्ण विश्व के पालक प्रजापति देवता का ध्यान करके प्रजापतये स्वाहा इसको मन में मौन होकर इस प्रथम मंत्र से आहुति प्रदान दे और सकल मनोरथ को पूर्ण करने वाले
स्विष्टकृत देवता का मन ही मन ध्यान करते हुए स्विष्टकृते स्वाहा मंत्र से दूसरी आहुति देनी चाहिए। यही होम देव यज्ञ नामक नित्य होम संज्ञक बलि वैश्वदेव बलि कही जाती है। अथ बलीन हरेत बाह्यतोऽन्तर्वा सुभूमिं कृत्वा अथेति पूर्व प्रकृतार्थम। अथ पूर्व प्रकृतेन एव अन्नेन होम अवशिष्टेन देवेभ्यश्च हुतात् अन्नाच्छेषात् भूत बलिम हरेत्। अपचारे च शेषस्य अन्यत् अपि उपादाय बलीन् हरेत्। पाका संभवे एकादश्यादौ तण्डुलैर्वा पयोदधिघृत फलोदकादिभिर्वा कार्य इति धर्म सिंधु। इस देव यज्ञ नामक होम के बाद अग्नि चाहे जहां हो, घर के बाहर हो या अंदर हो, वहीं पर स्वच्छता करके भूमि को साफ करके भूत यज्ञात्मक पशु पक्षी एवं छिपकली आदि के आहार रूप बलियों का आहरण करे, अर्थात बलि पूर्ण करनी चाहिए। एकैकं वा अनुनिधानमुभयतः परिषिञ्चेत्। एकैकं एक एकं वा बलिम् अनुनिधानम निधानम लक्ष्यीकृत्य प्रत्येकं निहितान् बलीन् प्रत्येकम् एव उभयतः पुरस्ताच्च उपरिष्टाच्च परिषिञ्चेत्। अथवा एक एक भाग करके ही बलि का उपस्थान करे और उभयतः प्रत्येक भाग के उपस्थान के पश्चात एक बार पहले और एक बार बाद में जल से उसका परिसिंचन करना चाहिए। सयत् प्रथमं निदधाति स पार्थिवो बलिर्भवति अथ यद्वितीयं स वायव्यो अथ यत्तृतीयं स वैश्वदेवो यच्चतुर्थं स प्राजापत्यः। स यजमानः प्रथमं यन्निदधाति इति यदर्थो निधान क्रिया विशेषणम् व्यत्ययाद्वा नपुंसकम्। यद्यं बलिं प्रथमं निदधाति स पार्थिवः पृथ्वी देवताकः बलिर्भवति। अर्थात इस प्रकार वह जो बलि प्रथम बलि रखता है वह पृथ्वी देवता के लिए होती है, और जो द्वितीय है वह वायु देवता के लिए होती है, और जो तृतीय है वह वैश्वदेव देवता की बलि होती है, और जो चतुर्थ बलि है वह प्रजापति देवता के लिए होती है। अथा परम हरेत अथा परान बलीन हरेत उदधानस्य मध्यमस्य द्वारस्यादैवतः प्रथमो बलिर्भवति। औषधि वनस्पतिभ्यो द्वितीयः आकाशाय तृतीयः। पूर्वेषाम् इव ईशामपि बलिनाम उभयतः परिषेक इत्यर्थः। अर्थात उन चार बलियों को देने के पश्चात बलि रखने वाले के जिस कमरे में परिचरणीय रखा हो, परिचरणीय जल जो कुएं से लाकर के अथवा तालाब से लाकर के किसी एक स्थान पर रखा हो, उसी घर के द्वार में मध्य में तीन बलि रखनी चाहिए। उनमें से प्रथम बलि जल देवता की होती है, और दूसरी बलि औषधि एवं वनस्पति की, तथा तीसरी बलि आकाश तत्व की मानी जाती है। अथा परम बलिम हरेत शयनं वाधिवर्चो वा सकामाय वा बलिर्मन्ये वा। अथा परम बलिम हरेत इति उक्तार्थम। बलिम इति एकवचनात् स्थानद्वय निर्देशाच्च बलिद्वयमात्रं सकृत् गृहीत्वा द्विधा निदध्यादिति भट्टभाष्यम्। शयनं शय्येत्यनर्थान्तरम्। अधिवर्चो मूत्रोच्चार प्रदेशः वा शब्दाश्च अकारार्थः। शयनच्चाधिवर्चश्च प्रतिबलिं हरेत्। ऋतश्च स बलिः कामाय भवति मन्यवे च। उन तीन बलि जो जिस घर में परिचरणीय जल रखा हुआ था, उस घर के मध्य भाग में जो तीन बलियां रखी गई हैं, उनके बाद शयन गृह में अथवा शयन करने के स्थान में ही
या मलमूत्र त्याग करने की जगह में एक और बलि रखनी चाहिए। उनमें से वह शयन स्थान वाली बलि काम देवता की होती है और दूसरी मलमूत्र त्याग स्थान वाली बलि मन्यु अर्थात क्रोध देवता की होती है। अथ संस्तूपम सरक्षो जनेभ्यः अथेति विशिष्टम आनंतर्यम द्योतयति। मन्यु बलिदानान्तरम इंद्राय वासुकये ब्रह्मणे इति बलित्रयं दत्त्वा अनंतरम इत्यर्थः। तथा च अयम् आचार्यः वास्तुबलौ दश दिक्षु इंद्रादि बलि दश कर्म विधाय सूत्रयत्। इसके पश्चात कूड़ा घर जहाँ होता है, घर का जहाँ पर कूड़ा एकत्र रखा जाता है, उस स्थान पर एक बलि देनी चाहिए जो राक्षस जनों के लिए होती है। अथैतद्बलिशेषमद्भिरभ्यासित्यापसलविदक्षिणानि नयेत् तत्पितृभ्यो भवति। अथ शब्दः प्राचीनावीतित्व सव्यजानुपात् दक्षिणामुखत्वानि स्मारयति। एतद् बलिविशेषम् एतद् बलिदान विशिष्टमन्नम् अद्भिः अभ्यासिच्य अप्लाव्य अपसव्येन पितृतीर्थेन चे इत्यर्थः। तथा च गृह्यान्तरम् इसके अनंतर पात्र के शेष अन्न को जल से धोकर अपसव्य होकर पितृतीर्थ से दक्षिण दिशा में छोड़ देवे। वह विकीर्ण बलि पितृदेवता की होती है। यानी इस प्रकार आचार्य गोभिल के मत में 10 भूत बलि दी जाती हैं, जो इस प्रकार है: पृथ्वी, वायु, वैश्वदेव, प्रजापति, जल, औषधि वनस्पति और आकाश तत्व के लिए बलि जल गृह के द्वार पर दी जाती है। काम देवता, मन्यु देवता और राक्षस बलि क्रमशः शय्या स्थान में या मूत्र त्याग के स्थान में, शयन के बगल में और कूड़ा रखने की जगह पर एवं शेष बलि को गृह के दक्षिण भाग में रखी जानी चाहिए। किंतु आगे चलकर 12 बलि 4-4 करके और सबके उत्तर एक तथा सबके दक्षिण में एक, इस प्रकार 14 बलि देने का व्यवहार बताया गया है। वह 14 बलियां इस प्रकार हैं: प्रथम पृथिव्यै नमः, वायवे नमः, विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, प्रजापतये नमः, अद्भ्यो नमः, औषधि वनस्पतिभ्यो नमः, आकाशाय नमः, कामाय नमः, मन्यवे नमः, इंद्राय नमः, वासुकये नमः, ब्रह्मणे नमः, वृक्षोजनेभ्यो नमः, पितृभ्यः स्वधा। ये 14 बलियां इस प्रकार बताई गई हैं गोभिल गृह सूत्र में आचार्य गोभिल के द्वारा। आसीन एवाग्नौ जुहुयात्, आसीन उपविष्ट एव नोर्ध्वो नवा प्रह्वः। आसीनः पितृभ्यो दद्यात् यथोपपादमितरान्। आसीन उपविष्टः पितृभ्यो बलीन् दद्यात् हरेत्। इतरान् पितृबलेरन्यान् बलीन् यथोपपद्यते दानं तथैव दद्यात्, न पुनरासीन एवेत्यस्ति नियम इत्यर्थः। तेन अधिवर्चः प्रदेशस्य अशुचितया दूरस्थ एव प्रक्षिप्य दद्यात् ऊर्ध्वः सन् एवं अन्यत्रापि। क्वचित् प्रह्वः क्वचिच्च अन्यादृश एव एति यथायथम् ऊहनीयम्। पूर्वोक्त बलि वैश्वदेव होम बैठ करके ही करना चाहिए। पितृगण को देने योग्य बलि शेष भी बैठकर ही प्रदान करना चाहिए। पूर्वोक्त जल एवं गृह आदि में देने योग्य बलि जिस प्रकार संपन्न हो सके उस प्रकार ही उसको करनी चाहिए। अर्थात खड़े होकर, बैठकर अथवा झुक कर जैसी सुविधा हो वैसे ही बलि प्रदान करनी चाहिए।
स्वयं त्वेवैतान्यावद् वसेत् बलीन् हरेत्। यावत् गृहे वसेत् तावत् एतान् सर्वान् बलीन् न पुनः पितृबलेः अवरान् इव इत्यर्थः। स्वयमेव यजमानो हरेत् निदध्यात्। अत्र यावद् वसेत् इत्युक्त्वा प्रसन्नन्यद्वारापि इति सूचयति। एतत् बलिहरणं होमादीनाम् अपि उपलक्षणम्। तु शब्दः स्वयंकरणपक्षे फलविशेषं द्योतयति। ये बलि जिस समय तक घर में रहे उस समय तक स्वयं ही संपन्न करनी चाहिए। जब तक हम घर पे रहें, कहीं बाहर न रहें, तो स्वयं को ही वैश्वदेव बलि करनी चाहिए, किसी अन्य के द्वारा नहीं करवानी चाहिए। अपि वा अन्यो ब्राह्मणः, अपि वा अथवा अशक्तौ यजमानस्य प्रवासे वा अन्यो ब्राह्मणो बलीन् हरेत् तथा च स्वयं अशक्ता अवित्रिः। जहां तक संभव हो घर में रहने पर स्वयं को ही बलि करनी चाहिए, अथवा असमर्थ होने पर अन्य ब्राह्मण से भी करा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर कहा है, पुत्रो भ्रात्रा अथवा ऋत्विक शिष्य स्वस्त्रीय मातुलाः पत्नी श्रोत्रिय याज्याश्च दृष्टाश्च बलिकर्मणि दृष्टाः प्रतिनिधित्वेन इति शेषः। आचार्य मनु ने भी कहा है, पुरोहितश्च कुर्वीत वृणुयादपि चर्त्विजम् तेस्य गृह्याणि कर्माणि कुर्युर्वैतानि कानि च। अर्थात हम जो अशक्त हैं अथवा घर पे नहीं है, कहीं यात्रा पे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम ब्राह्मणों के द्वारा भी बलि करवा सकते हैं। दंपति एव दंपति जायात पतिश्चेति द्वंद्वे राजदंतादित्वात् निपातितम्। दंपति जंपति जायापति भार्यापति च तौ पत्नी ही पत्नी चोभौ एव बलीन् हरेत्। इस कार्य के लिए स्त्री एवं पुरुष दोनों ही समान रूप से अधिकारी होते हैं, ऐसा यहाँ बताया गया है। इति गृहमेधिव्रतम् इति एवं अहरहः पंचानां यज्ञानां अनुष्ठानं गृहमेधिव्रतम्। गृहैर्दारैर्मेधन्ते संगच्छन्त इति गृहमेधिनः। इस प्रकार इस खंड में कथित कर्म गृहस्थों के लिए ही बताया गया है, ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है। स्त्री हसायं प्रातः पुमारी, स्त्री पत्नी ही किला स खल्वयम् ऐतिह्यार्थो निपातः एवं ही आख्यायते वृद्धैः सेयं पत्नी सायं रात्रौ पुनः पाके सति बलिहरेत् अमंत्रम तूष्णीम इत्यर्थः। प्रातः काल गृहस्वामी और सायंकाल उसकी पत्नी को बलि प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार भी किसी आचार्य का मत है। जैसा कि आचार्य मनु बताते हैं, सायन्त्वन्नस्य सिद्धस्य पत्न्यमन्त्रं बलिं हरेत् वैश्वदेवं हि नामैतत् सायं प्रातर्विधीयते। अर्थात प्रातः काल की जो बलि है वह पुरुष करे और सायंकाल की बलि पत्नी करेगी। सर्वस्य त्वेवान्नस्यैतान् बलीन् हरेत् पित्रस्य वा स्वस्त्यनस्य वार्थार्थस्य वा। सर्वस्य इत्यनेन येन केनापि बलीन् हरेत्। पित्रस्य पितृकर्मार्थं, श्रितस्य अमावस्यात् आवन्वाहार्यात् अर्थस्य इत्यर्थः। तत्र
तस्येत् अमित्यर्थे। अर्थात बलि चाहे किसी भी कार्य के लिए हो, पितृ कार्य के लिए हो अथवा ब्राह्मण भोजन आदि कार्य के लिए हो, या अपने स्वयं ही भक्षण करने के लिए ही क्यों न हो, सब बलि कर्म अन्न से ही करना चाहिए। ज्योतिष्टोमादि यज्ञ के अनुष्ठान का आरंभ कर देने पर फिर यह बलि कार्य करना उचित नहीं है। अर्थात जब तक ज्योतिष्टोमादि यज्ञ का अनुष्ठान न किया जाए तब तक यह बलि वैश्वदेव करना ही चाहिए, बलि प्रदान करनी ही चाहिए। किंतु जब ज्योतिष्टोमादि यज्ञ कर लिया जाए उसके पश्चात ये बलि करना आवश्यक नहीं है। यद्येकस्मिन् काले व्रीह्यवौ प्रक्रियेयाथा मन्यतरस्य कृत्वा कृतं मन्येत। यदि एकस्मिन् भोजन काले दिवैव वा रात्रारवेव वा इत्यर्थः। व्रीह्यवौ उभौ नानाजातीयान् उपलक्षणम् एतत् इत्याचार चिन्तामणिः।